सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों, आज 22 अगस्त 2025 को कुछ ही घंटों के बाद देश की राजधानी दिल्ली के लिए सुप्रीम अदालत से एक फैसला आने जा रहा है। यह फैसला मानव समाज के इतिहास के लिए एक अहम कहानी कहने जा रहा है। यह फैसला सिर्फ कुत्तों पे नहीं, इंसानियत की सोच पर आने वाला है। यह फैसला हमें बताएगा कि हमें संवेदना के साथ आगे चलना है या सिर्फ प्रशासनिक दबाव में। यह फैसला स्पष्ट करेगा कि अदालतें सिर्फ निर्णय देती हैं या न्याय करती हैं। यह फैसला हमें समझाएगा कि अदालतों को हम सिर्फ निर्णयालय कहें या सच में न्यायालय माने, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज को 100 मतों से, एक्चुअली इस पे कोई पिटीशन पहले से फाइल नहीं हुआ है और उन्हें इस केस पे वर्डिक्ट देने की इच्छा हो गई। लाखों मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में तारीख पे तारीख की इंतजार कर रहे हों, लेकिन उनका 100 मतों से था कि इस पे फरमान जारी करना है, जो हुआ। और उसके बाद तमाम समाजसेवी, पशु प्रेमी, जीव जंतुओं पे करुणा करने वालों की अपील एक जब जन आंदोलन का रूप लेने लग गई और वो आवाज वहां तक पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच बनाई गई, जिसमें इस अपील और वकीलों की दलील को सुनने का एक मौका दिया गया और कहा कि फैसला सुरक्षित है और अंतिम फैसला 22 अगस्त को संभवतः आए। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले 3 साल में दिल्ली में एक भी रेबीज के कारण कोई डेथ नहीं हुई है। 3 साल में गोवा भी रेबीज फ्री हो चुका है, वहां पे ऐसा कोई केस नहीं है। कुछ वीडियो जिसमें रेबीज के केस आए देश के अन्य राज्यों के हैं, और उन राज्यों में ऐसा फरमान न देकर दिल्ली के लिए दिया गया, तो ये अपने में एक सोचने का विषय था। दिल्ली के जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो अकाउंटेबल हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल करें, वैक्सीनेशन ड्राइव लेके चलाएं, स्टरलाइजेशन करें, और उन्होंने नहीं किया, तो कोर्ट, ये कार्यपालिका का कार्य है और कार्यपालिका को निर्देश देती न्यायपालिका, और न्यायपालिका स्वयं इस केस को कर रही है। तो ये सब अपने आप में एक विचारणीय है। और हम जिस समाज में रहते हैं, समाज कैसा हो, ये अपने आप में एक प्रश्न है। कैसा राज्य होना चाहिए? भारतीय समाज का जो एक आदर्श है, जिसको हम लोग राम राज्य कहते हैं, तो राम राज्य क्यों आदर्श रहा? क्योंकि वहां पे सभी प्राणियों के सद्भाव, सबके जीवन का सम्मान था, सबके पशु पक्षी जीव जंतु सबके साथ सह अस्तित्व के भाव के साथ उनके न्याय की बात थी। अयोध्या के महलों की सुरक्षा में कुत्ते सेवक की भूमिका निभाते थे। भगवान श्री राम के भ्राता भरत बाल्यकाल में जब अपने ननिहाल गए थे और वहां से आ रहे थे, तो उनके नाना जी ने बहुत सारे उपहारों के साथ कुत्तों को भी उपहार में दिया था कि वो अयोध्या के महलों में जाएंगे और सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये जो बाल्यकाल से हमें संस्कार मिलता है जीव जंतुओं के साथ संवेदना बांटने का, उनको समझने का। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सबका एक गोत्र है, हर गोत्र ऋषि के नाम पे है, हम ऋषियों के पुत्र हैं। उन्होंने गौ माता को, पक्षियों को, कुत्ते को, सभी जीव जंतु, वृक्ष, पेड़, नदी, सबकी सेवा की बात की है। तो जब हम पशु पक्षी को अपने निकट रखते हैं, तो उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट, उसकी बातों को समझ पाते हैं। ऐसे संस्कार में रहने के कारण ही जब एक बालक बड़ा होता है, तो समाज के सेवा के बृहद चिंतन को देख पाता है। भगवान श्री राम जब राम राज्य स्थापित करते हैं राजा बनने के बाद, तो ये प्रसंग आता है। एक कुत्ता, घायल कुत्ता, वो अपनी पीड़ा लेकर, कष्ट लेकर दरबार में पहुंचता है। भगवान राम उसके साथ न्याय करते हैं, उसे चोट पहुंचाने वाले, उसे मारने वाले को दंड दिया जाता है। ये एक प्रतीक है। ये रामराज्य यूं ही नहीं है। जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो लक्ष्मण जी को निर्देश है कि सभी कुत्तों को भोजन मिले, कोई भूखा संतुष्ट न जाए। ये भगवान श्री राम का जो जीवन है, वो भारतीय संस्कृति के एक आदर्श नायक के रूप में आया है। उसके पीछे उनका त्याग है, उनकी सेवा भावना है। सबको अपने साथ समावेश करके चले हैं। वो गिलहरी हो राम जी के साथ, वानर हो, जटायु हो, भालू हो, कौवा हो, कुत्ते हो, गौ माताएं हैं, सबको साथ लेकर चलना और सबका सम्मान करना है। आज जो ये लड़ाई है, ये डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स की नहीं है। डॉग लवर किसी
बेजुबान की के लिए आवाज उठाने का यह मतलब नहीं है कि मैं उसको उठा के घर ही ले आऊं। अगर मैं गौ माताओं के लिए, गंगा को साफ करने के लिए कि गोवध न हो, गोवंश को पीड़ा न पहुंचे, कुत्तों को के साथ न्याय होना चाहिए, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, भिखारी जो रोड पे चारों तरफ है उनकी सही व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब आवाज अगर उठाएं और इसका सॉल्यूशन ये बताया जाए कि तुम अगर मैं तो अक्सर मछली के लिए, बकरे के लिए, मुर्गे के लिए, सबके लिए आवाज उठाता हूं। मेरे जो भी पोस्ट हैं और लेखनी आज से नहीं, 17-18 सालों से सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, ऑर्कुट और फेसबुक के जमाने से, तब से मैंने ये बात रखी है। और व्यक्तिगत मेरे से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों ने मांसाहार का त्याग भी किया है। तो सबके जीवन के सम्मान की बात करें, क्या सबको मैं उठा के घर ले आऊं? और अगर कुत्ते के न्याय की बात करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरे को एक कैटेगरी में डाल दोगे कि डॉग लवर है या डॉग हेटर है। ये डॉग लवर और डॉग हेटर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जिम्मेदारी की है। ये लड़ाई जिम्मेदारी बनाम खुदगर्जी की है। ये लड़ाई संवेदना और संवेदनहीनता की है। ये लड़ाई स्वार्थ और परमार्थ की है। ये लड़ाई है इंसानियत की सही परिभाषा को लेकर। इंसानियत की क्या परिभाषा होनी चाहिए? क्या इंसानियत वहां है जहां पर हम धरती के सभी जीव जंतुओं के जीवन का सम्मान कर उनकी आजादी के सम्मान की बात करें, या इंसानियत वहां होगी जहां मनुष्य को यह खुली छूट मिली है कि पशु पक्षियों की हत्या करके उसे मारे, खाए, उन्हें कैद कर दे, पेड़ पौधे जंगलों को नष्ट करके, नदी वायु को प्रदूषित करके, पशु पक्षियों पे सारी गलतियों को मरता हुआ अपनी आबादी को बढ़ाता चले, और ज्वाइंट फैमिली से, न्यूक्लियर फैमिली से लिविंग होते हुए एक 12x10 के कमरे में खुद को कैद करके अकेले चैन से सोने की बात करे। ये लड़ाई भोगवाद और योगवाद की है। ये लड़ाई खुद से खुद की है कि समाज संवेदना के साथ चलना चाहता है, सह अस्तित्व के साथ चलना चाहता है, कि समाज संवेदनहीनता में सिर्फ हमसे मैं पे सिमटना चाहता है। फैसला बहुत कुछ तय